हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बीसीए कोर्स के बारे में बात करेंगे कि बीसीए कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, बीसीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और बीसीए करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा आदि कई टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो बीसीए से रिलेटेड जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। और ऐसी ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बीसीए कोर्स क्या होता है। बीसीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। यह पूरे 3 साल 6 सेमेस्टर का होता है, जिसमें आपको लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है। इस कोर्स को आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। यह एक टेक्निकल डिग्री कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड के लिए तैयार किया जाता है ताकि आप आगे जाकर कंप्यूटर या आईटी फील्ड में आप अपना करियर बना सके। आगे बात करते हैं किन स्टूडेंट को बीसीए कोर्स करना चाहिए। जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बीसीए कोर्स बेस्ट ऑप्शन में से एक रहेगा। और जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं लेकिन बीटेक कोर्स नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। बीसीए कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास अच्छे अंकों से पास करना होगा। 12th में कम से कम 45% होना चाहिए, तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए कोर्स को कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वह साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हो। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में साइंस में मैथ्स या कंप्यूटर साइंस होना कंपलसरी होता है, तभी आपका बीसीए कोर्स में एडमिशन होता है। आगे हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इस कोर्स में आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं: मेरिट के बेस पर, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर। तो पहला, मेरिट के बेस पर। ज़्यादातर कॉलेज में मेरिट के बेस पर ही एडमिशन मिलता है। अगर आप उस कॉलेज के एडमिशन के लिए निर्धारित किए गए योग्यता पर योग्य उतरते हैं तो आप एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप उस कॉलेज के वेबसाइट पर विजिट करें या फिर कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर। किसी अच्छे और प्रतिष्ठित कॉलेज से बीसीए करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है और उसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम के नाम हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आईपीयू, सीईटी, एसईटी, सीयूईटी, यूपीएसईई, केईई आदि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसे क्लियर करके आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। कुछ कॉलेज में इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ ही कॉलेज में होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपके सामने उस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर या एडमिशन के लिए कमेटी बैठती है जो आपका प्रोफाइल और मार्कशीट देखती है और आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसी के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाता है। आगे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको बीसीए कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पीसी पैकेज और कंप्यूटर फंडामेंटल आदि सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आदि जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया और सिखाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको जावा, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया और सिखाया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर नेटवर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल इंग्लिश आदि जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है।
5th सेमेस्टर में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूनिक्स प्रोग्रामिंग आदि सब्जेक्ट पढ़ाया और सिखाया जाता है। 6th सेमेस्टर में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एडवांस DBMS, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आदि जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया और सिखाया जाता है। और दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चेंज भी हो सकता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेम ही रहता है। आगे हम फीस के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर BCA कोर्स का फीस 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहता है, जहां प्राइवेट कॉलेज में BCA का फीस 6 लाख तक भी होता है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में BCA का फीस कम से कम 40,000 तक होता है। आगे हम BCA के लिए टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो टॉप कॉलेजेस हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, स्टेला मेरिस कॉलेज, लोयोला कॉलेज चेन्नई आदि BCA के लिए भारत में टॉप कॉलेजेस हैं, जहां से आप BCA कोर्स परस्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ BCA कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है, और इसके लिए कॉलेज है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहां से आप BCA को डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं। आगे हम BCA करने के फायदे जानते हैं। BCA कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स को करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में गहन अध्ययन कराया जाता है। दूसरा, इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, जिससे आप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या एप्लीकेशन बना सकते हैं। तीसरा, BCA को करने के बाद आप अपना करियर कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर में आसानी से बना सकते हैं। चौथा, BCA करने के बाद आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। आदि और बहुत सारे BCA करने के फायदे हैं। आगे हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। BCA करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 2 से 8 लाख के बीच हो सकता है, जो कि 1 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी 20 लाख प्रति वर्ष तक हो सकता है। BCA करने के बाद आप TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जहां आपका पैकेज और भी ज़्यादा हो सकता है। आगे हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि BCA करने के बाद आप कौन कौन से जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं। तो पहला, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरा वेब डेवलपर, तीसरा सिस्टम एनालिस्ट, चौथा ब्लॉकचेन डेवलपर, पांचवा डेटा साइंटिस्ट आदि जैसे जॉब प्रोफाइल पर आप BCA करने के बाद वर्क कर सकते हैं। आगे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। BCA करने के बाद आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाता है, तो आप BCA के बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो पहला करियर अपॉर्चुनिटी है जॉब्स। आप BCA के बाद गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस पर जो गवर्नमेंट जॉब्स रहता है उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स में आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन है MCA। BCA करने के बाद आप हायर एजुकेशन MCA में कर सकते हैं, जिससे आपका पैकेज और हाई हो सकता है। NIT से MCA करने के लिए आपको NIMSET एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसके आधार पर आप NIT में MCA कर सकते हैं और अपने करियर को आप बना सकते हैं। तीसरा करियर ऑप्शन है आप MBA भी कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट बिजनेस लाइन में जाता है तो आप हायर एजुकेशन MBA भी कर सकते हैं। MBA करने के लिए भारत के टॉप कॉलेजेस IIM हैं। IIM में आप MBA करने के लिए आपको CAT या GMAT एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और उसके बेस पर आप वहां से MBA कर सकते हैं। चौथा करियर ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। यदि आप जॉब या हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। फ्रीलांसिंग में आप वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, UI UX डिजाइनिंग आदि कई प्रोफाइल पर आप वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, जिसमें फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर आदि जैसे वेबसाइट हैं, जहां से आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।